लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 आ चुका है, मतलब फिनाले आ चुका है। मैंने देख लिया, आई होप तुम लोगों ने भी देख लिया होगा। तो सबसे पहले तो वाओ, माइंड ब्लोइंग एंड थैंक यू मार्वल, इतना बढ़िया एक शो देने के लिए एंड उससे भी बढ़ के इतना बढ़िया एक फिनाले देने के लिए। अगर फिनाले की बात करें तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उतना ज्यादा यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्पॉइलर इसका दे देता हूँ तो भाई इससे घटिया चीज कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे स्पॉयलर्स दे ही दिए थे, बट ठीक है, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ यार, शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत स्पॉइलर डाल देता हूँ। जो मिलता है यार मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता है, या फिर जो थॉट्स आता है मैं शेयर कर देता हूँ शॉर्ट्स में, और मैं करता भी रहूंगा। तो अगर फिनाले की बात करें तो यहाँ पे बता दूं कि मुझे एक चीज खटकी थी एंड मैंने वो नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्पॉइलर हो जाए, क्योंकि ज्यादातर चांसेस लग रहे थे कि वही होगा। क्योंकि अगर तुम सोच के देखोगे तो देखो, अगर लोकी को टाइम स्लिपिंग की पावर जब कंट्रोल करना आ गया, तब तुम एक तरीके से अगर सोचोगे तो लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। अगर कोई बंदा टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो टाइम में कभी भी किसी भी जगह पे आगे पीछे जा सकता है, तो सोच के देखो वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा पावर तो लोकी के हाथ में आ ही गया था। तो ये समझ में आ ही रहा था कि लोकी जाके फिनाले में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। एज यूजुअल वही हुआ। एंड बाकी जैसा मैंने बोला था कि ही हू रिमेन्स को मारने से रोकेगा लोकी, वही चीज हुआ। तो पहले तो यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ कि टेम्पोरल लूम जो है वो एक सेफ्टी स्विच की तरह काम करता है। तो टेम्पोरल लूम का जो फटना है वो रोका नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा एक स्पॉइलर हुआ छोटा सा। जैसे लोकी ने उस चीज को सॉल्व करने के लिए या फिर रोकने के लिए कितने साल लगा दिए, कितनी बार ट्राई किया भाई, सेंचुरीज लगा दिए कि वो चीज को ठीक करे, उस चीज को रोक दे, बट वो चीज रुक ही नहीं सकता है। देखो एक चीज तो यहाँ पे समझ आ गया कि टाइम का जो सीन है ना, कुछ चीजें होता है कि वो होने ही वाला है, मतलब होगा ही, तुम कुछ भी करो वो चीज तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो। वो चीज यहाँ पे बता दिया। जैसे देखो ये इसके जरिए ना एक रियल लाइफ के ऊपर भी कुछ चीजें बताया गया कि यार देखो लाइफ में कुछ चीज ना हम चेंज नहीं कर सकते, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तुम कुछ भी करो तो उसको लेके अगर तुम सोचो तो कुछ नहीं हो सकता। यार यहाँ पे बता दूं कि सेफ्टी स्विच की तरह कैसे काम करता है टेम्पोरल लूम। कि टेम्पोरल लूम के ऊपर जब ज्यादा भार आ जाता है तो वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो शाखा बनता है ना, जब जो उसको वो डिलीट कर देता है। मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे जब विक्टर टेमली की बनाया गया जो वो एक्स्ट्रा जो डिवाइस था उसको जाके लगाया गया टेम्पोरल लूम में, तो टेम्पोरल लूम बड़ा तो हो गया, बट देखो किसी चीज को तुम एक्सपेंड तब कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि हाँ वो कितने ज्यादा आ रहे हैं। बट जो ये शाखाएं बन रही थी ना, टाइम का जो शाखाएं है, तो वो इन्फिनिट है, मतलब उसकी कोई नंबर है ही नहीं। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने नंबर्स, कितने ज्यादा चीजें आ रही है, तो तुम उसको रोकोगे कैसे या कंट्रोल कैसे करोगे? मतलब तुम जितना भी बढ़ा लो वो उससे भी ज्यादा आता रहेगा। सो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, टेम्पोरल लूम को फिक्स नहीं किया जा सकता। अब उसकी वजह से क्या होता है, देखो लोकी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाता है एंड बहुत कुछ चीजें वो सीख भी जाता है एंड उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फर्स्ट, टाइम स्लिपिंग उसने सीख लिया, मतलब टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया। सेकेंड, वो टाइम को रोकना भी सीख जाता है। दैट्स अ वाव। देन यूरेनियन से बातचीत करने के बाद उसको ये समझ आता है कि इस चीज को रोकना पॉसिबल नहीं है एंड एक हो सकता है कि टेम्पोरल लूम को ही वो बर्बाद कर दे। अब यहाँ पे टेम्पोरल लूम को अगर बर्बाद कर देता है तो क्या होगा? महासंग्राम, मतलब पता है ना, सारे गैंग्स आ जाएंगे, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अब इसको भी रोकना है, क्या कर सकते हैं? वो डिसीजन क्या ले, क्योंकि ऐसी मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है कि उसको या तो सिल्वी को मारना पड़ेगा या तो टाइमलाइन जो टाइम लूप है उसको बर्बाद करके सीक्रेट टाइमलाइन को बिखर के देन क्या होगा, मल्टीवर्सल वॉर जो होगा, कैंग का वॉर होगा, वो वॉर हो जाएगा। सो क्या करे वो? देन ये डिसीजन सही लेने के लिए वो बहुत लोगों से पूछताछ करता है कि क्या कर सकते हैं, कैसे होता है ये। देन मोरबियस भी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता है, जो मोरबियस और रेमोना रेंसलेयर के स्टोरी होगा कि हाँ देखो कि किसी भी एक इंसान को मारने से अगर बहुत लोगों को हम बचा सकते हैं तो वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जितनी मौतें निश्चित है वो तो होंगे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो वो जरूरी हो जाता है। इससे कोई खुशी नहीं मिलता, ये जो चीज होता है ना, इससे खुशी नहीं मिलता। क्या होता है ना, दिल पे बोझ बढ़ जाता है, बट लोगों का अच्छा होता है। सो देन लोकी अब एक डिसीजन लेता है, बहुत बड़ा डिसीजन था। एंड यहाँ पे बता दूं कि एंड गेम में जब आयरन मैन ने वो डिसीजन लिया था ना भाई, वहां पे जैसे दिल में लगा था ना
मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे भी दिल में लगा, क्योंकि देखो एवेंजर्स में जब हमने लोकी को देखा था तो हमारा लोकी को देखने का नजरिया कुछ अलग था, नजरिया भी नहीं, लोकी भी अलग था। बट लोकी का जो शो आया सीजन 1 में, हमने लोकी को देखा धीरे धीरे लोकी की जो बिहेवियर है ना, लोकी का जो पर्सनैलिटी है बहुत चेंज हो गया। हमने लोकी को एक अलग तरीके से देखा। एंड सीजन 2 में तो भाई बता ही नहीं सकते, मतलब हीरो लेवल से भी ऊपर कुछ होता है ना, उस लेवल पे हमने देखा है। तुम अगर एपिसोड 6 देखोगे सीजन 2 का तो तुम समझ जाओगे कि भाई सच्ची में एक कैरेक्टर को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसको देखने का नजरिया हमारा कितना ज्यादा चेंज हो गया, वो कैरेक्टर भी कितना ज्यादा चेंज हो गया। एंड देन फाइनली लोकी बन जाता है टाइम का गॉड। यहाँ पे यही बता सकता हूँ टाइम का गॉड इसीलिए क्योंकि अगर सबसे पावरफुल कोई बीइंग है ह्यू रिमेंस से भी बड़ा, क्योंकि ह्यू रिमेंस ने टीवीए बनाया था, टीवीए के जरिए ह्यू रिमेंस भी कंट्रोल करता था। बट अब लोकी बन चुका है सबका बाप, लोकी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एंड ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाहता भाई, ये सीन देख के ना एमसीयू का बेस्ट सीन लगा मुझे। हाँ, आयरन मैन की चुटकी मारने वाली सीन को छोड़ दो तो ये सीन उसके बाद एमसीयू का बेस्ट सीन लगा, मतलब इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। आज ही एपिसोड आया है, देखो यार, कल सैटरडे संडे, बहुत लोग हैं जो सैटरडे संडे को ये चीज़ देखेंगे या फिर रात को जाके देखेंगे, तो मैं स्पॉइलर इसलिए नहीं दे रहा। देखो एंड तुम लोगों को शॉर्ट्स के जरिए मैं इन चीज़ों को बताता रहूँगा एंड एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। अगर तुम लोगों को कुछ भी चीज़ें डाउट है कि एपिसोड में ये चीज़ कैसे हुआ क्या हुआ, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर किसी भी शॉर्ट्स में भी पूछ सकते हो, एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यार कैसा लगा, कौन सा पार्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा एपिसोड तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? एपिसोड 6 को छोड़ दो यार, एपिसोड 6 बेहतरीन है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। पहले वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसकी वजह से एपिसोड 6 देखने का। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं।